गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का जो आपकी वर्कशीट है उसका बढ़िया स्पष्ट रूप से जैसे आपको साफ दिखे और क्लियर कट दिखे जो भी है ना। और पूरी वर्कशीट आप भर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में है। देखिए आपको आपकी वर्कशीट अलग होगी लेकिन जो आंसर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। और इससे पहले मैंने सभी विषय की पीडीएफ जो है वो वर्कशीट है वो बना दी है। वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें। वर्कशीट में आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक चित्र दिया होगा नीचे, है ना, चित्र दिया होगा। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है। ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है, पहला प्रश्न दिया होगा चित्र के नीचे। तो उसमें बनना है आपको कि ओजोन परत का फैलाव 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओजोन परत का फैलाव जो है 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, अगला है आपका दूसरा प्रश्न। आपको दिख रहा होगा, हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं। तो देखिए हवाई जहाज जो है समताप मंडल तक जा सकते हैं। इसमें बनना है आपको समताप मंडल। तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बादल, वर्षा और तूफान आदि घटनाएं किस परत में घटती हैं। तो बादल आपको बनना है क्षोभ मंडल। क्या बनना है, क्षोभ मंडल दिख रहा है। ये सब घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, अगला दिख रहा होगा बा कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण बताइए। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं, आप लिख सकते हैं समुद्र सतह से ऊंचाई और तापमान। तो समुद्र सतह से ऊंचाई और तापमान दो लिख सकते हैं आप, इतना और इतना, बस ज़्यादा नहीं लिखना है हमको, दोनों ही पॉइंट लिख सकते हैं आप, है ना। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो अपने मन से लिखिए, वरना आप इतना भी लिख सकते हैं जो डार्क ब्लैक दिख रहा कि समुद्र सतह से ऊंचाई और तापमान। अगला है कि जल समीर एवं थल समीर में क्या अंतर है। तो सुनिए, आपको जो पूरा लिखना है कि दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है, जिससे जल से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसे जल समीर कहती हैं। जबकि रात के समय स्थल भाग ठंडा और जल अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि जल की अपेक्षा मतलब थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जल भाग पर उच्च वायुदाब तथा जल भाग पर निम्न वायुदाब के कारण हवाएं जल थल से चलती हैं, देर से ही ठंडा होता है। थल भाग पर उच्च वायुदाब तथा जल भाग पर निम्न वायुदाब के कारण हवाएं थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं, जिसे थल समीर कहते हैं। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है, नहीं है आपके पास टाइम तो इतना लिख देना कि दिन के समय चलती हैं आपकी जल समीर और रात के समय चलती है आपकी थल समीर। बस इतना ही आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, विधानसभा से संबंधित जानकारी दी गई है, तालिका। आपको एक तालिका दी गई होगी विधानसभा से संबंधित। इसमें आपको भरना है, क्या भरना है कि विधानसभा का कार्यकाल होता है तो इसमें भरना आपको 5 वर्ष। देखिए डार्क ब्लैक में जो है वही आंसर है आपकी। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो आप लिखेंगे विधायक, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलई, है ना, MALE आप इस प्रकार ही भर सकते हैं। अगला है विधानसभा सदस्य बनने की निर्धारित आयु है 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी संख्या है। तो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है, तो जी है भोपाल में। विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हता है, मतलब क्या क्या होनी चाहिए आपके पास क्वालिटी। तो सुनिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास भारत के नागरिक होना चाहिए, पहली क्वालिटी। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा योग्यता, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद पर लाभ पद पर ना हो, मतलब कोई नौकरी करना करता हो सरकारी, और दिवालिया या पागल ना हो। तो ये 4 अगर क्वालिटियाँ आप में हैं तो आप जो है विधायक बन सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र पहचान कर लिखिए। आपको एक चित्र दिया होगा, वो जो है आपको कुतुब मीनार का, उसमें आपको लिखना है कि यह ऐतिहासिक इमारत किस शहर में है। तो आपको लिखना है यह ऐतिहासिक इमारत दिल्ली शहर में। आप दिल्ली भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था, वह किस वंश का सुल्तान था। तो आपको लिखना है इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, वह गुलाम वंश का सुल्तान था। किस वंश का, गुलाम वंश का। ठीक है, अगला आपको बनना है कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तो आपको लिखना है कि इल्तुतमिश की पुत्र अयोग्य थी, इस कारण उसने अपनी योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। उनके पुत्र अयोग्य थे इसलिए योग्य जो था उसी को बनाया, उनकी पुत्री योग्य थी। फोर्थ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तो दीर्घ ज्वार किस चित्र दिया होगा आपको एक प्रकार का, है ना। तो उसमें पहला प्रश्न आपका है दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है, तो आपको लिखना है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे होते हैं, सीधी लाइन में होते हैं, तब दीर्घ ज्वार आता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही लाइन में हो, सीधी लाइन में, एक सीध में दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको इस प्रकार मिलेगा कि दीर्घ ज्वार किन किन तिथियों में आता है, तो आपको लिखना है दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा, लिख देना दोनों, अमावस्या और पूर्णिमा में आता है। लघु ज्वार किन किन तिथियों में आता है, तो आपको लिखना लघु ज्वार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो है लघु ज्वार आता है। ज्वार भाटा के कोई दो लाभ बताइए, तो इसमें लिखना है आपको दो लाभ इस प्रकार हैं, देखो जी लिखिए दो लाभ। ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है, ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जहाज बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट में आते हैं। ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, ये दूसरा तरीका है ना। अब अगला है बा, चित्र दिया होगा आपको, जल चक्र का चित्र दिया होगा, एक जल चक्र का चित्र दिया होगा, उसके आधार पर आपको प्रश्न जो है के उत्तर देने हैं। तो आपको बताना है जल चक्र का दिया होगा, उसमें बनना है दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन करना है। तो ये वर्णन करना है, तो वर्णन इस प्रकार है, आप कर सकते हैं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज या रोक करके आप लिख सकते हैं। जैसे देखो इसका वर्णन कैसे करेंगे, लिखो जल के विभिन्न स्रोतों से गर्मी, जल का बाष्पीकरण होता है। जल के विभिन्न स्रोतों से गर्मी में जल का बाष्पीकरण भाप बनकर उठ जाता है। जल बाष्प बनकर ऊपर ठंडी हो जाती है, जिससे कि बादल बनते हैं और इन बादलों से जल बूंदों के रूप में वर्षा होने लगती है। वर्षा का जल कुछ अंश भूमि के अंदर समा जाता है और शेष नदी नाले आदि के माध्यम से महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल तीनों मंडलों अर्थात जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल से जलमंडल में लगातार आता जाता रहता है। इस तरह पृथ्वी के तीनों मंडलों में जल का आवागमन को जल चक्र कहते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी वर्कशीट में दिख रहा होगा कि संसद व्यवस्थापिका की संबंधित जानकारी तालिका भरिए। तो आपको उस तालिका में आपको इस तरह से भरना है कि उच्च सदन के सामने आपको भरना है राज्यसभा, निम्न सदन के सामने आपको भरना है लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल में भरना है 6 वर्ष का। लोकसभा की कुल सदस्य भरना है 545 और राज्यसभा की कुल सदस्य भरना है 250। ठीक है। अब आपको अगला क्या, हाँ उसी में देखो राज्यसभा बनने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है आपकी बनने होना चाहिए कितनी, 25 वर्ष। अगला है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर और राज्यसभा की बैठकों की जो है वो करते हैं अध्यक्षता उपराष्ट्रपति, जो भी वेंकैया नायडू जी हैं। छठवां क्वेश्चन जो है आपका वो है खोजी बनो। खोजी बनो मतलब आपको खोजना है। पहला है इनके शासनकाल में नामक यात्री भारत आया, तो उसमें डैश में आपको बनना है इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता जो है इसमें आपको बनना है ना। इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया, तो सॉरी इसमें बनना है आपको मोहम्मद तुगलक के समय में। किसके, मोहम्मद तुगलक के समय में इब्न बतूता नामक यात्री जो है भारत आया था। अगला है इन्हें लोह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं, तो किसको, बलबन को। लोह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं बलबन को। ठीक है। इन्हें गुलाम वंश की स्थापना की किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह अपने को सिकंदर ए सानी कहता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी। पांचवा मिलेगा आपको छठवें क्वेश्चन में कि इस शासक के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया, तो इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने पराजित किया। अगला है मुगल साम्राज्य का वंश शासनकाल की तिथियां सहित तैयार कीजिए, है ना। तो देखिए इसमें एक चित्र दिया गया है, आपको उस चित्र में बनना है, मैं आपको अभी आखिरी में बताऊंगा। देखिए अब जो है प्रोजेक्ट कार्य है आपका, प्रोजेक्ट कार्य निकाल लीजिए, प्रश्न नंबर 7वां। इसमें आपको क्या करना है, देखिए कि पाठ्य पुस्तक एवं एटलस की सहायता से आपको भरना है, कौन क्या क्या भरना है, हिमालय, उरल पर्वत, पामीर, गोबी, राजसागर, स्वीज नहर, है ना, और भरना है आपको यांगटीसिकिया नदी, फिलीपींस द्वीप समूह, तो ये सब भरना है। देखिए मैं आपको एक चित्र बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस चित्र के माध्यम से आप भर सकते हैं। ठीक है। देखिए लीजिए, आप वीडियो को पॉज करें यानी रोक लें और आप अपने पूरे जितने भी
जानकारी है सब भर लें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी आपकी मार्च की वर्कशीट होंगी और आने वाली जो वर्कशीटें हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं हर एक सामग्री डालता रहूँगा, है ना, जिससे आपको आसानी हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है जहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।